नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं स्वाति राणा। दिन भर की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में फास्ट 50 में देखते हैं। सरकार ने गार यानी जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल को 1 अप्रैल 2017 से लागू करने का ऐलान कर दिया है। सरकार ने सफाई दी कि पुराने निवेश पर गार लागू नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 अप्रैल 2017 तक के निवेश से होने वाली आय टैक्स दायरे से बाहर रहेगी। सरकार गार की समीक्षा 2 चरणों में करेगी। पहली बार इनकम टैक्स विभाग के प्रिंसिपल कमिश्नर इसकी समीक्षा करेंगे और बाद में हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता वाली कमेटी इसकी समीक्षा करेगी। आपको बताएं कि वित्त मंत्री ने पिछले बजट में कहा था कि गार 1 अप्रैल 2017 से पहले लागू नहीं होगा। बजट में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर राहत मिल सकती है। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्री अरुण जेटली बजट में पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती का ऐलान कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पेट्रोल पर 2 रुपए, डीजल पर 3 रुपए तक की कटौती हो सकती है। आने वाले दिनों में क्रूड की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका है और सरकार एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर कीमतों को स्थिर रखना चाहती है। मोदी सरकार बनने के बाद पेट्रोल पर 11 रुपए 77 पैसे, डीजल पर 13 रुपए 47 पैसे एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है। फिलहाल पेट्रोल पर 21 रुपए 48 पैसे और डीजल पर 17 रुपए 33 पैसे प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी वसूली जाती है। वित्त मंत्री बजट में कृषि सेक्टर के लिए भी बड़े ऐलान कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक फसल बीमा को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए अलग फंड की घोषणा हो सकती है। साथ ही बजट में वित्त मंत्री फसल बीमा योजना के प्रीमियम देने के मैकेनिज्म में भी बदलाव का ऐलान कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रीमियम सब्सिडी में केंद्र की हिस्सेदारी 75%, राज्यों की 25% हो सकती है। फिलहाल केंद्र और राज्य बराबर सब्सिडी का बोझ उठाते हैं। इनकम टैक्स विभाग ने टैक्स छूट पाने के लिए स्कूल फीस पर सफाई जारी की है। सीबीडीटी के मुताबिक डेवलपमेंट फीस, डोनेशन या इस तरह के किसी और खर्चों के अलावा बाकी सभी पढ़ाई से जुड़े सीधे खर्चे ट्यूशन फीस माने जाएंगे। प्ले स्कूल फीस, प्री नर्सरी फीस और नर्सरी क्लास फीस के अलावा कंप्यूटर क्लास फीस, साइंस लैब फीस, एग्जाम फीस, प्रैक्टिकल फीस सब कुछ ट्यूशन फीस के दायरे में आएंगे। किसी भी भारतीय यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल या किसी और शिक्षण संस्थान से फुल टाइम कोर्स के लिए पढ़ाई पर किया गया खर्च ट्यूशन फीस माना जाएगा। इस सफाई में यह भी कहा गया कि मेस के खर्चे, हॉस्टल के खर्चे, ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे ट्यूशन फीस में शामिल नहीं माने जाएंगे। खर्चों पर छूट अधिकतम 2 बच्चों तक ही लागू होगी। अगर किसी के 2 से ज्यादा बच्चे हैं और माँ बाप दोनों ही टैक्स पेयर्स हैं तो फिर इस स्थिति में अधिकतम 4 बच्चों पर खर्च की गई ट्यूशन फीस को क्लेम किया जा सकता है। किसी माता पिता के पास सिर्फ एक बच्चा है और दोनों टैक्स पेयर्स हैं तो माँ बाप चाहे तो आधा भी ट्यूशन फीस क्लेम कर सकते हैं। जल्दी आपका अंगूठा आपका बैंक और आपकी पहचान बनने वाला है। कैशलेस इकोनॉमी की ओर बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने 119 बैंकों को आधार पेमेंट सिस्टम से जोड़ दिया है। सूत्रों के मुताबिक सारी तैयारी हो चुकी है। बजट के बाद पीएम कभी भी सिस्टम का उद्घाटन कर सकते हैं। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि आधार के बढ़ते इस्तेमाल से 2 सालों में सरकार ने 36,000 करोड़ रुपए बचाए हैं। 97 बैंक ऐसे हैं जो खाते खोलने के लिए केवाईसी के लिए आधार का इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 करोड़ 47 लाख बैंक खाते आधार के जरिए खोले गए हैं और हर महीने 2 करोड़ आधार नंबर्स को बैंक खातों से जोड़ा जा रहा है। नोटबंदी के बाद आधार कार्ड बनवाने और सुधार करवाने वालों की संख्या बढ़ा दी गई है। अक्टूबर तक 5 से 6 लाख लोग रोज आवेदन करते थे, लेकिन अब रोजाना 7 से 8 लाख आवेदन कर रहे हैं। पोस्टल पेमेंट बैंक शुरू करने की योजना में फिर देरी हो सकती है। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक मार्च तक 100 ब्रांच खोलने का टारगेट था, जिसका पूरा होना अब मुश्किल है। सितंबर तक 650 ब्रांच खोलनी थी, लेकिन मार्च तक मात्र 2 ब्रांच ही खुल सकेंगी। दोनों ब्रांच ऑफलाइन होंगी। बताया जा रहा है बैंकिंग सॉफ्टवेयर बनाने वाले वेंडर का चयन नहीं हो सका है। इसके लिए दोबारा टेंडर मांगे गए, जिसमें 2 कंपनियों ने आवेदन दिया। ऐसे में जुलाई तक ही कंपनी का टेंडर तय हो सकेगा।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि नोटबंदी से भले ही लोगों को थोड़ी परेशानी हुई हो, लेकिन लंबे समय तक ये इकोनॉमी के लिए मील का पत्थर साबित होगा। विशाखापट्टनम में सीआईआई पार्टनरशिप समिट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच जीएसटी से जुड़े ज्यादातर मुद्दे सुलझा लिए गए हैं और अब इसे लागू करने का रास्ता भी साफ हो गया है। अरुण जेटली ने कहा, डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी से केंद्र और राज्यों के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी, जिसका फायदा देश को होगा। The government therefore decided to demonetize the high denomination. लगातार 4 कारोबारी सत्रों से बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। भारतीय बाजारों की आज मजबूत शुरुआत हुई। कारोबारी सत्र में निफ्टी 8,650 के स्तर के पार भी निकल गया था। हालांकि बाजार में ऊपरी स्तरों से थोड़ा दबाव देखने को मिला। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी रही। आज सेंसेक्स 174 अंक, निफ्टी 38 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। वित्त वर्ष 2017 के तीसरी तिमाही में आईटीसी का मुनाफा 5.7% बढ़कर करीब 2600 करोड़ रुपए हो गया है। वित्त वर्ष 2016 की तीसरी तिमाही में आईटीसी का मुनाफा करीब 2500 करोड़ रुपए रहा था। वित्त वर्ष 2017 की तीसरी तिमाही में आईटीसी की आय 4.7% बढ़कर करीब 1350 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। नोटबंदी के बावजूद सिगरेट वॉल्यूम में बढ़ोतरी देखी गई है। दो दिन पहले अहमदाबाद में ज्वेलर्स पर छापेमारी में इनकम टैक्स विभाग को बड़ी सफलता मिली है। मंगलवार को आईटी विभाग ने अहमदाबाद में कई ज्वेलर्स के खिलाफ मेगा सर्च ऑपरेशन चलाया था, जिसमें करीब 100 करोड़ से अधिक की वित्तीय अनियमितता का खुलासा हुआ। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक नोटबंदी के दौरान 90 करोड़ के ज्वेलरी की बिक्री नकली डॉक्यूमेंट के जरिए करने की बात सामने आई है। वहीं करीब 3 करोड़ की ब्लैक मनी का भी खुलासा हुआ है। आईटी विभाग ने 24 बैंक लॉकर सील किए हैं, जिनकी अभी जांच होनी बाकी है। ज्वेलर्स ने 8 नवंबर के बाद शोरूम में सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट कर दिए हैं। टेलीकॉम कंपनियों में छिड़ी जंग खत्म नहीं हो रही। अब रिलायंस जियो ने एयरटेल के विज्ञापन को लेकर ट्राई से शिकायत की है। जियो ने विज्ञापन में डेटा प्राइस को गुमराह करने वाला बताते हुए एयरटेल पर भारी जुर्माना लगाने की मांग की। जियो ने ट्राई को लिखी चिट्ठी में एयरटेल के इस विज्ञापन को कानून का उल्लंघन बताया है। ऑनलाइन रिटेल कंपनी अमेजॉन पर उसके वेंडर्स ने बड़े पैमाने पर पेमेंट रोकने की शिकायत की है। पिछले कुछ महीनों के दौरान बिके प्रोडक्ट के पैसे नहीं मिलने के बाद वेंडर्स ने अमेजॉन के खिलाफ सरकार से शिकायत की। दरअसल पिछले कुछ महीनों के दौरान अमेजॉन की वेबसाइट पर बिके प्रोडक्ट के ज्यादातर वेंडर्स को भुगतान नहीं किया गया है। 26 जनवरी के मौके पर ग्रेट इंडियन सेल के बाद वेंडर्स के भुगतान की दिक्कतें और बढ़ी हैं। पेमेंट के लिए वेंडर्स ने कॉमर्स मिनिस्ट्री से गुहार लगाई है। साउथ कोरिया कंपनी मेजियन फार्मा ने डॉक्टर रेड्डीज के खिलाफ अमेरिकी कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। मेजियन फार्मा ने डॉक्टर रेड्डीज पर गलतियां छुपाने का आरोप लगाया है। डॉक्टर रेड्डीज के मुआवजे के तौर पर भारी भरकम रकम की मांग भी की है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी आईजीएल गैस जनरेटर के लिए गैस सप्लाई करेगी। पावर जनरेटर्स में डीजल के बजाय अब गैस के इस्तेमाल की योजना की तैयारी की गई है। कंपनी ने इसके लिए पावर जनरेटर्स के फ्यूल को बदलने की तैयारी की है। कंपनी के इस कदम से पर्यावरण में पॉल्यूशन की कमी तो होगी ही, साथ ही कंपनी की बिक्री में भी इजाफा होगा। कैब एग्रीगेटर ओला और उबर को बड़ा झटका लगा है। कर्नाटक के ट्रांसपोर्ट विभाग ने इन कंपनियों की राइड शेयरिंग सर्विस को गैर कानूनी ठहरा दिया है, जिसके बाद अब इन कंपनियों पर कर्नाटक में राइड शेयरिंग की सुविधा देने पर रोक लग सकती है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि इन कंपनियों के पास कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट है, जो सफर के बीच में किसी दूसरे पैसेंजर के पिक और ड्रॉप की इजाजत नहीं देता। देश की सबसे बड़ी कार मेकर कंपनी मारुति सुजुकी ने एक बार फिर गाड़ियों के दाम में बढ़ोतरी कर दी है। मारुति ने गाड़ियों के दाम में 8,000 रुपए तक बढ़ोतरी की है। कीमतों में ये बढ़त आज से लागू हो जाएगी। मारुति ने एक महीने में अपनी गाड़ियों के दाम में दूसरी बार बढ़ोतरी की है। 1 जनवरी को मारुति और हुंडई समेत कई कंपनियों ने अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाए थे।
देश के माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए पॉलिसी तैयार कर रही कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी डॉक्टर प्रभात कुमार की एक सदस्यीय कमेटी ने यह रिपोर्ट एमएसएमई मिनिस्टर कलराज मिश्र को दे दी है। कलराज मिश्र ने कहा कि देश में अब तक कोई एमएसएमई पॉलिसी नहीं थी और जल्द ही इस ड्राफ्ट को पब्लिक डोमेन में अपलोड किया जाएगा और सभी स्टेक होल्डर से इस पर राय भी मांगी जाएगी। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कोर्ट की अवमानना करने के लिए विजय माल्या के खिलाफ बेलेबल वारंट जारी कर दिया है। कोर्ट ने कार्रवाई माल्या और उनकी कंपनी यूबीएल से डियाजियो में शेयर ट्रांसफर करने के मामले में की। एसबीआई की अगुवाई वाली बैंकों के कंसोर्शियम की अर्जी की सुनवाई में बेंच के सामने पेश नहीं होने पर माल्या के खिलाफ यह वारंट जारी किया गया है। तमिलनाडु में कोका कोला और पेप्सी को बैन करने की व्यापारियों के फैसले से दोनों कंपनियों के कारोबार में करीब 1400 करोड़ का नुकसान हो सकता है। बाजार के जानकारों के मुताबिक अगर कोका कोला और पेप्सी बंद होते हैं तो दूसरे ड्रिंक्स प्रोडक्ट, मिल्क और नेचुरल ड्रिंक्स के कारोबार में बढ़ोतरी हो सकती है। तमिलनाडु के स्थानीय व्यापारी संगठनों ने दोनों कंपनियों के प्रोडक्ट को 1 मार्च से नहीं बेचने की घोषणा की। अगली बार जब आप एचडीएफसी बैंक जाएंगे, आपका स्वागत रोबोट करेगा। दरअसल प्राइवेट सेक्टर के दूसरे सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक ने अपने ब्रांच में रोबोट की तैनाती शुरू कर दी है। एचडीएफसी बैंक ने रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कॉम्बिनेशन से तैयार आयरा की पहली तैनाती अपने मुंबई के ब्रांच में की है।